हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय यहोवा महान है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आज एक परमेश्वर हमें एक बहुत ही एक जो अच्छा वचन परमेश्वर हमें दिया उस वचन पे हम चलेंगे। नहूम 1:7 और निश्चय सबका जरूरत है इस वचन की। नहूम 1:7 की यहाँ पर मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वचन कहता है यहोवा भला है। कौन भला है? यहोवा भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। अब गढ़ क्या होते हैं? मतलब वो भी दृढ़ गढ़। जैसे बड़े बड़े जब युद्ध होते थे तब वहां पर क्या होता था, उस युद्ध में लोग गढ़ के नीचे चले जाते थे। कहां पर? जो गढ़ होते थे उन गढ़ के नीचे जाके वो छिप जाते थे, उन गढ़ों के नीचे जाके। लेकिन वचन कहता है यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। और परमेश्वर आप लोगों की सुधि रखता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आगे, परंतु उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा, अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। हालेलुया। कितना अच्छा वचन परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके शत्रुओं को परमेश्वर खदेड़ देंगे। एक वचन और 1:13, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। कहीं आमीन। निश्चित अद्भुत वचन। ध्यान से समझे इस वचन को कि वचन हमसे क्या कह रहा है। पहली बात, यहोवा भला है। जैसे मैंने कल बोला, धन्यवाद दे। और यहोवा भला है, इसलिए यहोवा भला है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। मतलब जब आप संकट में हैं, जब आप दुखों में हैं, जब आप परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, संकटों में हैं, मुसीबतों में हैं, वो महान परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़, गढ़ नहीं दृढ़ गढ़, मजबूत चट्टान, मजबूत गढ़, वो परमेश्वर बनते हैं। हालेलुया। कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर मजबूत बनाते हैं आपको। वो परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं, परमेश्वर आपको संभाल कर रखते हैं। प्रभु के लोगों, वचन कहता है वह अपने लोगों की सुधि रखता है। हालेलुया। आप लोगों की परमेश्वर सुधि रखते हैं, आपके परिवार की परमेश्वर सुधि रखते हैं। नहीं यकीन तो मैं आपको वचन में से बताता हूं कि हमारा परमेश्वर आपकी सुधि रखते हैं। हालेलुया। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है कि धन्य हो तेरी संतान। इसकी संतान, आपकी संतान को परमेश्वर ने धन्य कहा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है कि धन्य हो तेरी गाय, तेरी भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। यहां तक नहीं, लिखा हुआ है कि तू जहां 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 जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वह अपने लोगों की सुधि रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसके प्यासे हैं, जैसे हिरनी प्यासी है वैसे अगर आप प्यासे हैं, परमेश्वर आपकी सुधि रखते हैं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपकी केयर करते हैं, वो महान परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपकी पशुओं की चिंता करते हैं, आपकी भेड़ की, आपकी बकरियों की चिंता करते हैं। क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करते होंगे? हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी चिंता करते हैं। आपके पशुओं की अगर चिंता कर सकते हैं तो यहोवा परमेश्वर आपकी भी चिंता करते हैं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपकी केयर करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके संग रहना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वचन कहता है तू जहां कहीं जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। तू जहां 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 जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है तेरे शत्रुओं को खदेड़ कर
अंधकार में डाल देगा। हालेलुया। और तेरा जो जुआ है, जो मतलब जैसे गाय बैल के कंधे पर रख देते थे, जो तूने वजन, जो तूने बोझ अपने ऊपर उठा रखा है, मत्ती में लिखा हुआ है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। वैसे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा, तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपके बंधनों को फाड़ना चाहते हैं, आपको आजाद करना चाहते हैं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, अंधकार दूर करना चाहते हैं, आपके दुश्मनों को खदेड़ना चाहते हैं। वह दुश्मन जो शैतान दुश्मन है, जो संसारिक दुश्मन है, आपके परमेश्वर को खदेड़ना चाहते हैं, जो आपका जादू टोना करते हैं, जो आपको तरक्की से जलते हैं, परमेश्वर ने खदेड़ना चाहते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मैं भला हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं संकट का दिन दृढ़ गढ़ हूँ। और आपने क्या करना है, दृढ़ गढ़ जब आप परमेश्वर हैं तो आपने प्रभु की प्रार्थना करनी है, उपासना करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। वो अपने लोगों को शुद्धि रखते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसकी शुद्धि रखते हैं। इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें। कहें कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका प्यासा हूँ, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं भी आपके वचनों का प्यासा हूँ। मेरे पिता, आपने कहा मैं तेरे शत्रुओं को खदेड़ूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे बहुत दुश्मन हैं, मेरे बहुत दुश्मन हैं। आलस्य मेरा दुश्मन है, जादू टोना मेरे जो दुश्मन हैं, कर्जा मेरा दुश्मन है, गरीबी मेरा दुश्मन है, अंधकार मेरा दुश्मन है, रुकावटें मेरा दुश्मन है, असफलता मेरा दुश्मन है। निश्चय परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे आजाद करो। और मेरे ऊपर जो बोझ का जुआ है, इस जुए का तोड़कर मेरे ऊपर से बंधन को फाड़ डाल। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आजाद होने पाऊं इस बोझ से, इस बंधन से मैं आजाद होने पाऊं। जो शैतान मुझ पर बोझ डालकर बैठा हुआ है, मैं इससे आजाद होने पाऊं। मेरे यहोवा परमेश्वर, इनके प्रार्थना को सुनो, इनके दुहाई को सुनो, इनका जीवन मजबूत कार्य करो, याशित किए जाए, ब्लेस किए जाए, अंधकार के बंधन दूर किए जाए, बड़ा चमत्कार इनके जीवन में होने पाए जाए, ये आशीष हो जाए, ये ब्लेस हो जाए। अनुग्रह करो, फलवंत करो। जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इसका जीवन बदल जाए। इस वचन को सुने, इन ब्लेस कर मेरे पिता। ये वचन शैतान चुराने न पाए, इन आशीष कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह में सुनते हैं, आमीन।